माइकल जैक्सन इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना और वो 150 साल की जिंदगी क्यों गुजारना चाहता था और आखिरकार वो 50 साल की उम्र में कैसे मर गया। आज हम इस वीडियो में उसी की दास्तान आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं दोस्तों। 29 अगस्त 1958 को माइकल जैक्सन अमेरिका के शहर गैरी इंडियाना में पैदा हुए। माइकल जैक्सन अपने 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे। माइकल जैक्सन एक अफ्रीकन और अमेरिकन फैमिली से थे और जहां ये रहते थे उस स्ट्रीट का नाम भी जैक्सन स्ट्रीट था। माइकल जैक्सन के माँ बाप भी म्यूजिक की दुनिया में शामिल थे। उसकी माँ पियानो बजाती थी और बाप एक गिटारिस्ट था और ऐसे ही इनके बच्चे भी म्यूजिक की दुनिया में शामिल होते गए। माइकल जैक्सन की सारी अपनी फैमिली एक कमरे के 2 बिस्तर पर सोता करते थे और इनका माली कंडीशन भी इतना सही नहीं था। तो ऐसे में सारे जैक्सन भाइयों ने अपनी शुरुआती उम्र में सिंगिंग और डांसिंग सीख लिया। लेकिन माइकल जैक्सन की शुरुआती सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही बुरे तरीके से हुई और आगे चलकर इसने खुद को पॉलिश करना शुरू किया। माइकल जैक्सन सिर्फ 6 साल की उम्र में सिंगिंग और डांसिंग की ग्रुप पे उतरा। तो जाहिर है ऐसा बच्चा तो गलतियां तो करेगा। जैसे ही माइकल जैक्सन थोड़ी बहुत गलतियां करता तो उसका बाप वहीं पर ही उसे मारता था। माइकल जैक्सन का नाक भी बहुत ही अजीब किस्म का था। उसका बाप उसकी नाक को देखकर बहुत सारा उसे सुनाता था। अब भले ही माइकल जैक्सन इस ग्रुप से सबसे छोटा था लेकिन टैलेंटेड भी वही था। और फिर वक्त के साथ साथ इस ग्रुप ने थोड़ा सा अपना नाम कमा लिया और फिर इस ग्रुप को स्कूल क्लब्स में ऑफर आने लगे। इससे इस ग्रुप की थोड़ी बहुत अच्छी कमाई होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जैक्सन ग्रुप और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और फिर 1969 को अमेरिकन म्यूजिशियन बेरी गोडी ने जैक्सन ब्रदर्स को अपने लिए काम पर रख लिया, जहां पर जैक्सन ब्रदर्स ने बहुत सारे पॉप हिट्स भी दिए जिनमें आई वांट यू बैक, आई लव यू सेव, आई विल बी देयर और ABC। इस अमेरिकन म्यूजिशियन बेरी गोडी ने इन जैक्सन ब्रदर्स को थोड़ा बहुत अमीर कर लिया और वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। और फिर 1976 को जैक्सन ब्रदर्स एक दूसरे बैनर एपिक रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए, जहां पर माइकल जैक्सन अपनी सोलो परफॉर्मिंग पर ध्यान देने लगा। इसके बाद 1979 को माइकल जैक्सन ने अपनी नोज की पहली सर्जरी करवाई, जिसका बाद में उसने अपनी इस सर्जरी का रीजन बताया कि वो एक शो में स्टेज से गिर गया था और वहां उसकी नाक टूट गई थी। 1982 को माइकल जैक्सन ने अपनी थ्रिलर एल्बम बनाई। माइकल जैक्सन ने इस थ्रिलर एल्बम से पहले भी एक एल्बम बनाई जिसका नाम था ऑफ द वॉल, जिसमें उसने कई सारे म्यूजिक डाले और वो म्यूजिक ज्यादा मशहूर हो गए। लेकिन ये थ्रिलर एल्बम दुनिया की बेस्ट सेलिंग एल्बम थी। और फिर 1983 तक माइकल जैक्सन एक ग्लोबल स्टार बन चुके थे। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी प्लास्टिक सर्जरियां शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने सिर्फ अपनी नोज की सर्जरी करवाई, इसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी की भी सर्जरी करवा दी। पहले 1970 तक माइकल जैक्सन ऐसे दिखते थे और फिर 1980 तक माइकल जैक्सन ऐसे दिखने लगे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन एक बार नजूमी के पास गया और उसको अपना हाथ दिया और कहा कि मेरी उम्र कितनी साल तक हो सकती है। नजूमी ने कहा कि तुम 70 साल तक जी सकते हो। माइकल जैक्सन इस जवाब से बहुत ही मायूस हुआ। वो 70 साल की जिंदगी नहीं जीना चाहता था बल्कि 150 साल की जिंदगी जीना चाहता था। और फिर तारीख का सितम तो देखिए कि नजूमी ने 70 साल कहा था लेकिन माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में मर गया। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी और फिर उसने बहुत सारी दवाई खाई, लेकिन उन दवाइयों ने भी माइकल जैक्सन पर असर नहीं किया, बल्कि माइकल जैक्सन की तबीयत तो और ज्यादा बिगड़ने लगी इन दवाइयों से। माइकल जैक्सन को अस्पताल ले जाएगा लेकिन वहीं उसकी मौत वाक़या हुई। तो दोस्तों यही थी माइकल जैक्सन की दास्तान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बहुत बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई, तो आपका भी हक बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ब्रूस ली की दास्तान जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख लीजिए। आपको इस वीडियो से ब्रूस ली के बारे में बहुत बड़ी मालूमात मिलेंगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।